बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह ताला की रहमत, करम, फजल और शुक्र के साथ आज की गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम नबी रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर और उनकी आल पर। जहाँ जहाँ तक लोग मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं और सुन पा रहे हैं, रब्बे ज़ुल जलाल की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला उन सबको सलामत रखे और हर अच्छे काम में उनको कामयाबी और कामरानी अता फरमाए। आज हम बात करेंगे साद रिजवी साहब के हवाले से कि जिस तरीके से लोग जो है वो बातों का उनकी तरफ रुख कर रहे हैं और मुख्तलिफ बातें कर रहे हैं। सोशल मीडिया पे ये बातें गर्दिश कर रही हैं कि साद रिजवी साहब जो वो दीन के साथ गद्दारी कर रहे हैं। अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी साहब ने जो मिशन जो है वो एक अवाम तक पहुंचाया था, उस अवाम के जो उस मिशन के साथ जो है वो साद रिजवी साहब गद्दारी कर रहे हैं, वो ठीक नहीं कर रहे। साद रिजवी साहब जो है वो सुलह कुल्लियत का मिजाज जो है वो रखते हैं। इसके बारे में बात करेंगे। एक दो और सवाल हैं, उनके बारे में बात करेंगे, लेकिन इन सारी बातों की डिटेल में जाने से पहले आप लोगों से गुजारिश है कि अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, पहली दफ़ा वीडियो देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करके आल का बटन दबा दें ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और इस तरीके से अपडेट और आपको जो है वो बर वक्त मिलती रहे। देखिए, पहली बात यह है कि साद रिजवी साहब के हवाले से मैं आपको बात बताता चलूं कि एक भाई ने सवाल किया है कि साद रिजवी साहब जो है वो सुलह कुल्लियत का जो है वो मिजाज रखते हैं और बाबा जी के मिशन के साथ जो है वो गद्दारी कर रहे हैं। मेरे ख्याल में एक ऐसा कुछ नहीं भी यहाँ पे जो आप सवाल कर रहे हैं और जिस भाई ने भी सवाल किया है, ये ऐसा कुछ भी नहीं है। कोई ऐसे दीन के साथ गद्दारी नहीं की जा रही, ना ही बाबा जी खादिम हुसैन रहमतुल्लाह अलैह के मिशन के साथ गद्दारी की जा रही है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपकी सोच है, आप सोचना चाहते हैं, जो आपकी मर्जी है वो सोचें, कोई आपकी सोच पे पाबंदी नहीं लगा सकता। लेकिन मैं आपको यहाँ पर यह बात बताना चाह रहा हूँ कि पहले अल्लाह तबारक व तआला ने बाबा खादिम हुसैन रिजवी रहमतुल्लाह अलैह को एक इस्लाम का जो है नुमाइंदा बनाकर भेजा था। लोग चाहे जो भी बातें करते रहे, हम उसकी जो है वो कोई परवाह नहीं है। उसके बाद बाबा खादिम हुसैन रिजवी साहब के बाद जो है वो साद हुसैन रिजवी साहब हो गए, उनके कंधों पे जो है वो जिम्मेदारी आ गई है और मेरे ख्याल में वो बाखूबी निभा रहे हैं। और जहाँ तक आपकी बात है कि सुलह कुल्लियत का मिजाज रखते हैं, एक बात याद रखना कि यहाँ पे मैं एक तशरीह करता चलूँ कि सुलह कुल्लियत वो चीज़ होती है कि जब किसी के अकायद को तस्लीम किया जाए, किसी के अकायद को तस्लीम करके ये कहा जाए कि आपके अकायद और जो है इसमें कोई मसला नहीं है, ठीक है, हम मानते हैं आपके अकायद को, तो वो सुलह कुल्लियत होती है। यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है और इतना जल्दी जो है वो अकायद को तस्लीम करने के लिए वहाँ मुलाकात नहीं की गई, इकट्ठे नहीं हुए। और साद रिजवी साहब को भी कम से कम इतना तो इससे जो हमारी सोच है उससे कहीं ज़्यादा जो है उनकी सोच आगे चली जाती है। साद हुसैन रिजवी साहब की जो हम सोचते हैं इससे कहीं गुना वो ज़्यादा आगे सोचते हैं कि उनको पता है कि जो मैं काम करूँगा अगर किसी गलती की तरफ जाएगा तो लोगों ने तनकीद करनी है, क्योंकि हर बंदे ने मुझे जो है वो देखना है। और वहाँ पर सिर्फ जो मुलाकात हुई और इकट्ठे हुए, और वो इसलिए थे कि ये जो तौहीन रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तौहीन सहाबा और तौहीन कुरान का मवाद जो है सोशल मीडिया पे नशर किया जाता है, इस सोशल मीडिया पे नशर करने को जो मवाद है इसको ख़त्म करने के लिए वहाँ पर मुलाकात हुई और सुप्रीम कोर्ट के आर्डर को हसूल करने के लिए वहाँ पर जो है वो जमा हुए। और इसके अलावा और मेरे ख्याल में कोई ऐसी कोई बात नहीं है। आपके पास कोई है तो वो सोशल मीडिया पे सामने लाएं ताकि उसका भी जवाब जो है वो दिया जा सके। और ये कोई दीन के साथ या बाबा जी रहमतुल्लाह अलैह के मिशन के साथ कोई ऐसी गद्दारी नहीं है। इतना हमारे लोग असल में बात यह है कि जल्दी जो है वो जज्बाती हो जाते हैं, कोई भी चीज़ देख लें तो उसको जो है वो अपनी जहन के मुताबिक हैंडल करने की कोशिश करते हैं, ऐसा ना किया करें। और दूसरा सवाल ये है कि एक भाई ने सवाल किया, इस्लामी जमातें जितने भी हैं वो इकट्ठे होकर जो है वो तरीके लब्बैक जो उनको एक साथ लेकर चले और एक प्लेटफॉर्म से जो है वो लड़ा जाए। देखें, मेरी भी यही राय है जो आपकी राय है, जो आपने कहा, मैं भी यही चाहता हूं कि जितनी भी इस्लामी जमातें हैं इकट्ठी होकर वो तहरीक लब्बैक के प्लेटफॉर्म से लड़ें और इस लिहाज से लड़ें, इस सोच पे लड़ें कि जब हम पार्लियामेंट में जाएंगे तो इस्लाम के कानून के मुताबिक काम करेंगे, इसके खिलाफ, इस्लाम के खिलाफ कोई जो है वो काम नहीं करेंगे।
اور اسلامی قانون کے مطابق جو ہے وہ ملک پاکستان کو چلانے کی کوشش کریں گے اور انشاءاللہ العزیز چلا کے دکھائیں گے۔ یہ اگر نیت لے کر جاتے ہیں، یہ وہاں پر جو ایجنڈا لے کے جاتے ہیں، تو پھر تو ان کو آنا چاہیے۔ اور اگر ایک پلیٹ فارم سے لڑے جائیں، جتنے بھی اسلامی جماعتیں ہیں وہ اکٹھی ہو کر لڑیں، تو میرے خیال کے مطابق جتنی بڑی سے بڑی جماعتیں ہیں، سیاسی جماعتیں، ان کے مد مقابل جب لڑیں گی ایک پلیٹ فارم سے، تو ان کو ٹکر دے کر ان کو پیچھے کی طرف جو ہے وہ دھکیل سکتی ہیں اور خود جو ہے وہ پارلیمنٹ میں جا سکتی ہیں۔ اگر حکومت میں نہیں پہنچیں گے تو کم از کم اتنا تو ہوگا کہ پارلیمنٹ کے اندر آدھی اکثریت جو ہے وہ علماء کی ہوگی، اور یہ جو لوگ سیاسی لوگ ہر سال نیا قانون بناتے ہیں، اسلام کے خلاف بناتے ہیں، کم از کم جب یہ قانون لائیں گے اسلام کے خلاف تو ان کو 1000 بار سوچنا پڑے گا کہ علماء جو ہے وہ پارلیمنٹ میں اب موجود ہے، اکثریت ان کی موجود ہے، تو ان کی جو ہے وہ رائے کے بغیر، ان کی اجازت کے بغیر یہ کام ہم نہیں کر سکتے۔ اتنا تو کر سکیں گے نا، یہ جو ہے وہ فائدہ ہو جائے گا۔ تو امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سب جماعتوں کو اکٹھا کرے گا، ایک نہ ایک دن جو ہے وہ لڑیں گے۔ دنیا جو ہے امید پہ قائم ہے، کوشش کی بھی جا رہی ہے، پہلے بھی کی گئی ہے، لیکن ابھی تک کوئی حل نہیں نکلا۔ دیکھتے ہیں آگے جو ہے وہ کیا ہوتا ہے۔ تیسرا سوال جو ہے کہ تحریک لبیک کے حوالے سے ہے، میں تھوڑی دیر پہلے پڑھ رہا تھا، میں نے کہا آپ کو بھی بتا دوں، آپ کے سامنے رکھ دوں یہ سوال۔ یہ بات وہی بات یہ ہے کہ تحریک لبیک نے ایک اچھا قدم جو ہے وہ اٹھایا ہے۔ جتنے سیلاب متاثرین تھے ان کی پہلے بھی خدمت کی ہے، اب سردیوں میں انہوں نے ایک اور قدم اٹھایا ہے کہ 10 لاکھ کے قریب، بلکہ 10 لاکھ جو ہے وہ گرم کپڑوں کا انتظام کیا، جتنے سیلاب میں لوگ متاثر ہوئے ان کو دینے کے لیے کہ کم از کم وہ سردی سے بچ سکیں، کسی محفوظ مقام پر جو ہے وہ رہ سکیں۔ یہ ایک بہت زبردست طریقے سے جو ہے وہ کام کیا جا رہا ہے۔ دیکھیں جتنی بھی یہ بھی سیاسی جماعتوں میں شمار ہوتی ہے تحریک لبیک، اور جتنے بھی سیاسی جماعتیں ہیں انہوں نے کام کیا ہے، کچھ نہیں کیا ہے، اور اکثر نے نہیں کیا وقتی طور پہ، اس کے بعد جو ہے کوئی نام ان کا نہیں ہے، نام و نشان کے وہ وہاں جا کر کوئی کام کریں۔ تحریک لبیک اس وقت بھی کام کرتی رہی ہے، اب بھی سب سے بڑھ چڑھ کر جو وہ حصہ لے رہی ہے۔ اس طریقے سے لوگوں کو، تحریکوں کو جو ہے وہ آگے آنا چاہیے، اس طرح کے لوگوں کی جو ہے وہ خدمت کرنی چاہیے، تاکہ ملک پاکستان کے لوگ جو ہے وہ مشکل سے نکل کر آسانیوں کی طرف جو ہے وہ جائیں۔ انشاءاللہ العزیز نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا، کمنٹ سیکشن میں آ کے کمنٹ کیجیے گا، اور جو بھی سوال ہوگا اگر ہو سکا تو نیکسٹ ویڈیو اسی میں جو ہے وہ بنائیں گے۔